अभी मक्का मदीना काबा की बात कर रही थी, पता है आपको? मक्का मदीना ही पहुंच जा भाई काबा पहुंच जा। और आज तो पता है सबको 4 मई और दीदी परमानेंट चली गई। नारा बढ़िया सा लगा सकते हैं, किसी भी राइटर से आप बढ़िया सा लिखवा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्य भी करना होता है। और जिस तरह से ममता बनर्जी को 3 बारी चांस मिलने के बाद जिस तरह से वो फेल रही, तो जनता ने वहाँ की उनको नकार दिया। दीदी को फाड़ फेंकने के लिए 20 साल से जो 25 थी, और इन्होंने जो जंगल राज मचा दिया था, जंगल राज ये मचा दिया कि उन्होंने धर्म के प्रति बिल्कुल हिंदू आदमियों को, सनातन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हाँ, टीएमसी का डर ज़्यादा था, जंगल राज था। उन्होंने बदमाशी फैला रखी थी हिंदू आदमियों को, और जितने सनातनी आदमी थे उनको दबाते थे, उनको वोट नहीं करने देते थे। और आपने देखा कई जगह टेपिंग वगैरह भी उन्होंने करी, काफ़ी मारपीट करी। अब की बारी मोदी जी ने इतना, अमित शाह जी ने इतना सिस्टम को टाइट करा कि जिससे कि उनकी हिम्मत नहीं हुई, जिससे कि हमारी सरकार आई। देखिए, इस वक्त हम जो है बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर हैं और बड़ी जीत बाद यहाँ पे जो संख्या है वो बंगालियों की, दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं उन सभी की बढ़ती जा रही है। दीदी का फूल जिस तरीके से खिलते खिलते में मुरझा गया और कमल ने अपना जो है रंग दिखा दिया, वो किस तरीके से बदलाव हुआ। जनता से बातचीत करेंगे कि था कि अब की बार टीएमसी को हटा करके लोगों ने दीदी की जगह दादा को पसंद किया है। क्या क्या कहेंगे, इस बार दीदी की जगह दादा को जो है सिलेक्ट किया? दीदी की जगह दादा को सिलेक्ट नहीं किया। ये जो मोदी जी की विकास की जीत पूरे देश के अंदर एक राह बन के चल रही है, और यही विकास की जीत जो है अब बंगाल के अंदर आएगी। बंगाल के अंदर जिस तरीके से सनातन धर्म के लोग परेशान थे, एक त्यौहार नहीं मना पाते थे, हम वहाँ पर इतनी हमारे पे पाबंदियाँ लगाई कि सनातन धर्म की सरकार, जो ये सरकार जो है सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा विश्वास है। तो दीदी भी कह रही थी कि माँ मानुस जो है सब एक साथ है, माँ मानुस माटी कहेंगे। माँ मानुस माटी की बात तो ममता बनर्जी, मामा वहाँ की जनता ने, वहाँ के सभी लोगों ने उसको बंगाल से उखाड़ फेंका है, और मोदी जी की सरकार को वहाँ पर फिर जगह मिली है। और सबका साथ सबका विकास, यही मोदी जी की एक पहचान है। वही को पहचान को लेकर वहाँ पर सरकार आ रही है, और बहुत गति से वहाँ पर अब कार्य होना स्टार्ट हो रहा है, होगा। कैसे देखते हैं सर, इस बार जो है दीदी की जगह दादा? दीदी को फाड़ फेंकने के लिए 20 साल से जो 25 थी, और इन्होंने जो जंगल राज मचा दिया था, जंगल राज ये मचा दिया कि उन्होंने धर्म के प्रति बिल्कुल हिंदू आदमियों को, सनातन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मारपीट करनी चालू कर दी। और इस वजह से जो है कि ये सनातन की सरकार आनी ज़रूरी थी। और हमारे एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत करी वहाँ जाकर 3-3, 4-4 महीने से डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करी, उस वजह से ये रिजल्ट आया है। हर एक कार्यकर्ता की आवाज़ हर एक आदमी तक पहुंची। वो लोग बोलने में डरते थे, कुछ लोग गए, और भी लोग गए, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो लोग खुल के बोलने में डरते हैं, लेकिन जब वोट का टाइम आएगा तो वो अपना इसको निश्चित। कि बंगाल में टीएमसी का डर ज्यादा था, विकास का? हाँ, टीएमसी का डर ज़्यादा था, जंगल राज था। उन्होंने बदमाशी फैला रखी थी हिंदू आदमियों को, और जितने सनातनी आदमी थे उनको दबाते थे, उनको वोट नहीं करने देते थे। और आपने देखा कई जगह टेपिंग वगैरह भी उन्होंने करी, काफ़ी मारपीट करी। अब की बारी मोदी जी ने इतना, अमित शाह जी ने इतना सिस्टम को टाइट करा कि जिससे कि उनकी हिम्मत नहीं हुई, जिससे कि हमारी सरकार आई। और ये मोदी जी की और पूरी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। दादा क्या कहेंगे, इस बार बदलाव जो टीएमसी को हटा करके लोगों ने बीजेपी को? दीदी के आतंक से तंग आकर यहाँ की सरकार को बदलने का जो काम बंगाल की जनता ने किया है, ये सिर्फ इसलिए किया है कि दीदी ने जो काम माँ माटी मानुष के नाम पर काम नहीं करके वहाँ सिर्फ आतंक फैलाया और कुछ नहीं किया। इस कारण से इस सरकार को बदलना ही था। पिछली बार थोड़े बहुत अंतर से रह गई थी, लेकिन इस बार पूरी तरह से ममता की सरकार को वहाँ की जनता ने उखाड़ फेंका है। लेकिन एक बात बताइए, मतलब दीदी ने कहा कि भाई बंगाली मुझे ही चुनेगा और टीएमसी की सरकार आएगी, अब तभी मैं मुलाकात करूँ। बंगाली बाद में होता है, पहले हर भारत में रहने वाला हर आदमी भारतवासी होता है। जब उन्हें लगा कि बंगाल अस्मिता को खतरा है, जहां वहाँ पे भ्रष्टाचार और आतंकवाद, घुसपैठियों के कारण जो लोग वहाँ पे, जिसकी डेमोग्राफी चेंज कर दी गई है, उस कारण बंगाल का जो मानुष है वो बहुत ही प्रताड़ित महसूस करता था। जिस कारण से उन्होंने अपना हक, पहले हम भारतवासी है, वो निभाया, और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाके राष्ट्रवाद की अलग जगह है वहाँ पे।
बात बताइए, आप कह रहे हैं भारतवासी, क्यों बंगाल के लोग पहले भारतवासी नहीं? पहले भी भारतवासी थे, लेकिन ममता सरकार ने वहाँ से बंगाल, बंगाली, माटी मानुष का नारा देने के बाद उसे पूरे भारत से अलग करने की कोशिश की। जिस तरह से वहाँ पे करोड़ों घुसपैठियों को बसाया, वो एक सोची समझी साजिश के तहत कि बांग्लादेश के साथ मिलकर इस तरह की हरकत की गई ताकि ये देश को इस तस्से से काटा जाए, और ये काम बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर ममता सरकार कर रही थी। इसलिए उन लोगों को, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्हें लगता था कि हम इस देश से अलग होते जा रहे हैं। इसी कारण उनका गुस्सा जो फूट कर आज जो चुनाव बैलेट पे 92%, 96% वोटिंग हुई है, वो उस पर दिखाया उन्होंने। बात बताइए, लोगों ने कहा कि भाई हिंदू मुसलमान हुआ इस बार बंगाल में, और हिंदू मुसलमान का रिजल्ट है कि बीजेपी है। हिंदू मुसलमान का कोई नहीं है, हिंदू भारतीय और घुसपैठियों का, हिंदू भारतीय और मुस्लिम घुसपैठियों का जो ये व्यवहार था, चुनाव था, इसमें भारतीय मुस्लिम घुसपैठी जो बांग्लादेश से आए थे उनकी हार हुई और भारत के बंगाल की जनता की जीत हुई है। उस तरह का चुनाव था ये। कैसे देखते हैं सर, माँ माटी मानुष की बात करते करते मैं अब ममता बनर्जी हट गई? ऐसा है जी कि जब नारा आप बढ़िया सा लगा सकते हैं, वो किसी भी राइटर से आप बढ़िया सा लिखवा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्य भी करना होता है। और जिस तरह से ममता बनर्जी को 3 बारी चांस मिलने के बाद जिस तरह से वो फेल रही, तो जनता ने वहाँ की उनको नकार दिया। लेकिन एक बात बताइए, माँ माटी मानुष में क्या ममता बनर्जी ने पूरे देश की बात कही कि जब मिट्टी की बात होती है तो भारत माता की बात? ऐसा जी कि मैं वही बता रहा हूँ ना, करने में कुछ भी नहीं जाता है, और जब उसके ऊपर कार्य किया जाता है, कार्य करने में वो कितनी बड़ी फेलियर रही। जिस तरह से उन्होंने एक धर्म विशेष के प्रति जब तुष्टीकरण करना शुरू कर दिया, तो उसके बेस के ऊपर जनता ने उसको नकारना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने घुसपैठियों को यहाँ पर बसाने की प्रयास किया, आधार कार्ड देने की कोशिश करी, वोट बैंक देने की कोशिश करी और दी भी। और उसके बाद रोहिंग्या को जो सा उन्होंने घुसपैठ करवाई, उनकी रोहिंग्या को भी यहाँ पर बसाने की, उनको वोटर ID कार्ड दिए। उन्होंने कहा जी मेरा एक वोटर बैंक तैयार हो रहा है, तो वहाँ की जो सी हिंदू जनता है वो भड़क गई थी और वो एक अल्टरनेटिव की इंतजार कर रही थी। और जैसे ही मोदी जी ने जाकर वहाँ पर नारा लगाया, अमित शाह जी ने जो सा अपना संगठन फैलाया, योगी जी ने जाकर वहाँ पर नारा लगाया, तो उससे जो सा सारे का सारा जो सा फोकस जो सा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आ गया और उन्होंने उनको जिता दिया। ठीक है, तो फिर आऊंगी वापस। कैसे देखते हैं सर, इस बार माँ माटी मानुष का नारा लगाने वाली ममता दीदी ने कहा था स्टेज से कि अब की TMC आएगी तभी जनता के सामने आऊं? देखिए, ये हमेशा की विरोधी रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी अभी बनारस जाके आए थे और बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लिया। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणम प्रेम पहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ये माँ भगवती कामरूप कामेश्वरी कामाख्या माई का आशीर्वाद है, जो असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, जो आसाम और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये माँ तारा का, माँ भगवती काली माई का आशीर्वाद है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और हमारे भारत की जो एक राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और वंदे मातरम का ये जो गीत चला आया, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का आज सही अर्थों में हमें इतना सुकून शांति मिल रहा है, जो राष्ट्रीय गीत के आधार पर उनकी तर्ज पर। ममता बनर्जी भी तो माटी की बात करती है, माँ की बात करती है, समस्या क्या है? समस्या ये है, वो अभी मक्का मदीना काबा की बात कर रही थी, पता है आपको? मक्का मदीना ही पहुंच जा भाई काबा पहुंच जा। और आज तो पता है सबको 4 मई और दीदी परमानेंट चली गई। आपको इस बार बीजेपी TMC को हरा पाई, इसका सबसे बड़ा कारण क्या? इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ की देवतुल्य जनता, क्योंकि जनता ने 15 साल जो वहाँ के अत्याचार सहे हैं ममता दीदी के, आज उन्होंने अब की बार उन्होंने मन बना लिया। और मन बनाने के बाद बाकी आग में घी डालने का हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा ने किया। आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ में आग में घी डाल दिया? आग में घी नहीं डाल दिया, पूरा हवन ही प्रज्वलित कर दिया। नमक फट स्वाहा।
इस तरीके से स्वाहा करा, ममता बनर्जी का साम्राज्य हमेशा के लिए नेस्ते नाबूद हो गया। आप कह रहे हैं जो वो कह के आए थे कि कायनात तक नहीं बनेगी, वो हवन की आहुति थी। आहुति ऐसी होती है हमारे यहाँ, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या, कामरूप, कामेश्वरी शत्रु संहारणी देवी है। और ऐसी शत्रु संहारणी देवी है जो भारत के विपक्ष में, मतलब जो भारत की अस्मिता के खिलाफ खड़े होते हैं, भारत की एक गरिमा के खिलाफ खड़े होते हैं, उनका सर्वनाश माँ भगवती स्वयं साक्षात चंडी रूप धारण करती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना और जो बेहद मतलब कमाल की बात इन्होंने कही, उसे लेकर आपकी क्या राय है मीडिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब क्योंकि बीजेपी की सरकार आ चुकी है तो बदलाव को लेकर के लोगों में उत्सुकता है, इसमें आपको क्या लगता है क्या क्या चीजें बदलाव